Sat Sri Akal ji and hello to everyone. My name is Ashdeep Banga. So welcome to my YouTube channel and the Facebook page of the Gun Zone Network. So आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे स्टेयर कंपनी की एयर पिस्टल की। ये .177 कैलिबर का पिस्टल है एंड इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैनुअल। आज मैं आपको ये दोनों पिस्टल की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है एंड आपको कौन सा बाय करना चाहिए फॉर पिस्टल शूटिंग। ये सिर्फ 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में यूज होते हैं वेपन। ये आप वैसे शौकिया तौर पे नहीं रख सकते। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So guys, let's start the unboxing of Steyr Evo 10e। ये इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है। सो बॉक्स ओपन करते ही सामने मिलती है हमें मैनुअल, इसकी पूरी डिटेल्स पिस्टल के बारे में कि कैसे कैसे इसे ऑपरेट करना है एंड इसकी ये 5 शॉट्स की ग्रुपिंग। इसमें रिकमेंडेड थे मेरे पास पैलेट्स कंपनी की तरफ से 4.49 एंड ये ग्रुपिंग है 5 शॉट्स की। एंड दिस इज़ द मॉडल ऑफ Evo 10e एंड इसके साथ हमें ये मिलता है चार्जर। ये सिंपल चार्जर है एंड उसके बाद मिलता है आपको ये शानदार सा पिस्टल। तो अभी बात कर लेते हैं पिस्टल की एक्सेसरीज की। सो इसके साथ हमें मिलती है ये एलन कीज, स्क्रू ड्राइवर्स एंड 4 वेट मिलते हैं गाइस इसके साथ हमें। 4 वेट्स मैंने 2 इंस्टॉल कर रखे हैं अपने पिस्टल में एंड 2 मेरे पास बॉक्स में है। एंड मैं जो पैलेट्स यूज़ करता हूँ अपनी शूटिंग प्रैक्टिस के लिए वो मैं 8-10 मैच ही यूज़ करता हूँ एंड मैं रिकमेंड भी यही करता हूँ कि यही चलाने चाहिए। बाकी अपनी अपनी शूटर्स की प्रेफरेंस होती है कि उनको कौन सा पैलेट सूट करता है। एंड इसके साथ मिलता है हमें अडाप्टर, इसके साथ मिलता है हमें सिलेंडर। इसकी सिलेंडर्स के बहुत सारे कलर्स ऑप्शंस भी अवेलेबल है कि अगर आपको ब्लू सिलेंडर चाहिए तो ब्लू मिल जाता है, ब्लैक मिल जाता है, सिल्वर मिल जाता है। सो मैंने गोल्डन लिए थे सिलेंडर। एंड अभी बात कर लेते हैं पिस्टल की। गाइस अभी हम बात करते हैं पिस्टल के बारे में। तो पहले तो आपको बोल्ट ओपन करके रखना है कि ये एम्प्टी है पिस्टल, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। एंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ग्रिप के बारे में। जो इसका ग्रिप है ये इसके साथ नहीं आता, ये मैंने आफ्टर मार्केट बोल सकते हैं इसको कि मैंने रिंग का परचेज करके इस पर लगाया हुआ है। एंड इसके साथ जो ग्रिप आता है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। एंड इस ग्रिप की खासियत ये है कि रिंग का ग्रिप मैंने इसलिए इंस्टॉल किया था कि कई शूटर्स जो हैं कि ग्रिप मॉडिफाई करवाते हैं अपना कोचेस से या किसी प्रोफेशनल कोच से कि जो ग्रिप्स बनाते हैं, हाँ वो बहुत अच्छे ग्रिप्स बनाते हैं एंड उसी रेंज में ही ये मुझे रिंग का ग्रिप मिल गया था। सो इसकी खासियत ये है कि रिंग कंपनी का एक फॉर्म आता है एंड उस पे हम अपना पाम रख के मेजरमेंट्स देते हैं एंड वही मेजरमेंट्स का आपके लिए कंपनी ग्रिप बना के स्पेशली भेजती है आपको। ये देखिए मेरे हाथ में बिल्कुल ही ऐसे फिट हो रहा है जैसे ही मैंने ग्रिप किया। सो यू कैन सी कि इसकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, कोई मूवमेंट नहीं है फालतू एंड कहीं पे भी कोई भी गैप नहीं बच रहा। एडजस्ट करने का तरीका इसको ये है कि यहाँ से एलन की लगा के आप इसे लूज करें। लूज करने के बाद यहाँ पे 2 एलन कीज की ऑप्शन है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अगर आप पॉइंट ए को मूव करोगे एंटी क्लॉकवाइज एंड ये जो सामने वाला पार्ट है इसका सिर्फ यही नीचे आएगा। जो कंपनी फिटेड ग्रिप्स होते हैं उसमें क्या होता है कि 2 एलन कीज यहाँ पे दी होती है एंड जब हम उस दोनों को लूज करते हैं तो वो दोनों ऊपर नीचे हो जाती है। प्रॉपरली एडजस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको। सो रिंक ने ये बहुत ही अच्छा काम किया कि हमें 2 एलन कीज यहाँ पे मिलती हैं एंड हम इसे अपनी अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं एलन कीज के थ्रू, मैनुअली नहीं, एलन कीज के थ्रू हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जब आपका एडजस्ट हो गया आप यहाँ से एलन की लेके इसे टाइटन कर दीजिए, ये आपका ग्रिप बिल्कुल फिक्स हो जाएगा।
सो गाइस अभी हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में, कि ये कितने टाइम में चार्ज होती है। आई थिंक ये 2 to 3 आवर्स लेती है फुल चार्ज होने में। एंड उसके बाद इसकी जो लाइट है वो अपने आप ऑटो कट हो जाती है, उससे पता चल जाता है कि ये पिस्टल फुल चार्ज हो चुका है। एंड अभी मैं आपको इसकी बैटरी जो है वो भी दिखा देता हूँ। जिसके पास ये पिस्टल है उसे कोई ज़रूरत नहीं है इसके खोलने की, इसके साथ कोई मैकेनिकी करने की। अ, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इसे बंद ही रहने दीजिए, देना चाहिए। ये देखिए, इसमें ये लिथियम बैटरी का यूज़ किया गया है स्टेयर कंपनी की तरफ से। एंड इसको बटन दबाते ही ये यहाँ से ऑन हो जाता है, इसे प्रेस करती सारी ये यहाँ से ऑफ हो जाता है। अभी ग्रिप को हम कैसे रिमूव करें, क्योंकि जो ट्रिगर पुल है इसका, जो सेकंड स्टेज का ट्रिगर है, वो इसका ग्रिप लूज इन करके ही सही होगा। उसको आप ट्रिगर वेट जो सेट करना है उसका आपको थोड़ा ग्रिप लूज इन करना पड़ेगा। उसके लिए कई शूटर्स क्या करते हैं, ये पूरा ग्रिप ही बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको सेट करने लग जाते हैं एंड फिर से इसको अप्लाई करते हैं। एंड उसमें क्या होता है, मेन दिक्कत क्या आती है, ये जो वायर है, अभी मैं इसको बैटरी से अलग करता हूँ। एंड ये जो वायर है इसकी, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव वायर्स है। इसमें 3 to 4 वायर्स हैं, आप देख सकते हो वीडियो में, ये 4 वायर्स हैं। ये 4 वायर्स अगर शूटर से गलती से थोड़ा सा भी इधर उधर ये टाइटन हो गया तो ये पिस के तार कट हो जाती है। तार कट होने के बाद क्या होता है कि पिस्टल आपका लैग करना शुरू कर देता है, इसका ट्रिगर नहीं सही से चलेगा, इसकी एकदम से चलता चलता बंद हो जाएगा एंड शूटर को पता नहीं चलता एकदम से हड़बड़ाहट में कि क्या करूं अभी मैं। अगर वो मैच में है तो उसका मैच खराब हो सकता है। सो इसको खोलने की कभी भी ट्राई ना करें। अगर आपको ट्रिगर वेट सेट करना है तो आपको जस्ट एक एलन की लेनी है, नीचे अप्लाई करनी है, इसे आराम से लूज इन कीजिए। थोड़ा सा लूज इन करने के बाद यू हैव द इनफ स्पेस टू सेट योर सेकंड स्टेज ट्रिगर वेट। यहां से आप बिल्कुल ही बड़े आराम से सेकंड स्टेज का जो ट्रिगर वेट है यहां से एलन की डाल के उसे आप सेट कर सकते हो। ये देखो, ग्रिप पूरा खोलने की जरूरत ही नहीं है शूटर को। थोड़ा सा लूज इन करने के बाद यहां से सेट कीजिए एंड उसके बाद अपना ट्रिगर वेट चेक कीजिए, अगर कम है तो फिर से सेट कीजिए एंड इसे दोबारा से टाइटन कीजिए बड़े ही आराम से। अगर आप ज्यादा शूटर्स की थोड़ा सा ये दिक्कत आती है, उनको ऐसे लगता है कि कहीं मेरा ग्रिप लूज ना रह जाए, तो वो पूरा कस के टाइट कर देते हैं। इसको कसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जहां पे आके ये अपने आप टाइटन होगा थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आगे कीजिए एंड दैट्स इट। उसके बाद इसको ज्यादा टाइटन करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ क्या होता है कि वायर डैमेज हो सकती है, आपका ये जो नट है, स्क्रू है, ये डैमेज हो सकता है एंड उसका इम्पैक्ट पड़ेगा सीधा आपकी ग्रिपिंग पे। आपका ग्रिप थोड़े टाइम में लूज इन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको जरूरत पड़ती है या कई बार शूटर ने ग्रिप चेंज करना है या उसको जरूरत पड़ती है कि ग्रिप किसी से बनवाया एंड उसको सुखाना है, तो उसको ग्रिप कैसे लूज इन करना चाहिए, सो ये ध्यान से देखिएगा। ये स्क्रू को पूरा लूज किया एंड बड़े ही आराम से इस वायर का पूरा ध्यान रखते हुए आपको ग्रिप जो है बाहर निकालना है। पहले पूरा स्क्रू लूज इन करके किसी टेबल पे ऐसे प्लेस कीजिए एंड बिल्कुल ही बड़े आराम से इसे बाहर निकालिए। दैट्स इट। उसके बाद जो आपको करना है काम अपना कीजिए। दैट्स इट। उसके बाद जब आपका काम हो गया, सो भी मेन पार्ट आता है इसको ग्रिप को दोबारा कसने का, कि दोबारा ये कैसे। यहाँ पे सभी को, शूटर्स को जिनके पास evo 10 नहीं है उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, नए शूटर्स को। जिनको थोड़ा टाइम हो गया वो तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं ये चीज। यहाँ पे बिल्कुल एक होल होता है,
यहां से वायर आनी चाहिए बाहर। बाहर जब आ गई वायर, एंड उससे हमें चेक करना है अच्छे से कि वो लूज है या टाइट है। अगर वो टाइट है तो इसका मतलब कि कहीं पे यहाँ पे गड़बड़ है, वो लग रही है कहीं पे। वो वायर बिल्कुल लूज होनी चाहिए। तो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। पहले तो वायर को आराम से हैंडल करना है आपको। अगर वायर्स बिल्कुल ही जाम है, हार्ड हो रखी है, तो आप थोड़ा सा इस पे हीट का यूज कर सकते हो। हेयर ड्रायर थोड़ा सा यूज करना है, ज्यादा नहीं करना है। एंड उसके बाद आती है मेन इसे प्लेस करने की बात। तो बड़े ही आराम से इसे प्लेस करना है आपको। ये वायर का ध्यान रखते हुए, देखिए यहाँ से ये वायर है वो आगे आ चुकी है। थोड़ा सा आप यहाँ पे एलन की का भी यूज कर सकते हो। जैसे ही वायर बाहर आई, प्यार से इसे हैंडल कीजिए एंड निकाल लीजिए यहाँ से। एंड आपका जो ग्रिप है वो अपनी जगह पे आ चुका है अभी। एंड अभी आता है मेन पार्ट कि आपको यहाँ से इसे वायर को मूव करके देखना है कि ये टाइटन तो नहीं है यहाँ पे। सो अभी देख सकते हो कि बिल्कुल ये लूज है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैटरी को कनेक्शन देना है बड़े ही प्यार से। एंड उसके बाद बैटरी को बिल्कुल ही बड़े प्यार से आपको रखना है कि ये बिल्कुल लूज रहे, कहीं पे भी वायर अड़े ना। उसके बाद इसका जो कवर है इसको लगा के एंड स्क्रू को कस दीजिए। ये स्क्रू के साथ भी धक्का मुक्की नहीं करनी है आपको, बिल्कुल ही टाइट नहीं करना। जहां पे टाइट टाइट हो गया ये स्क्रू, एंड उसे बस छोड़ दीजिए, बस दैट्स इट। अभी आती है कि मेन स्क्रू। ग्रिप को घुमा के बड़े ही प्यार से इसे इंस्टॉल कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे टाइट हुआ, मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊंगा अपनी, बस दैट्स इट। अभी ये ग्रिप पूरा टाइटन हो चुका है, कोई आवाज नहीं आ रही, ना मूव कर रहा है। सो ये था तरीका ग्रिप सेट करने का। अभी हम बात कर लेते हैं कि इसकी बैरल बहुत अच्छी है। इसको अगर बैरल को साफ करना है तो आप ये स्क्रू लूज इन करके यहाँ से दो इसे निकाल सकते हो एंड बैरल को अच्छे से साफ कर सकते हो। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका जो सिलेंडर दिया हुआ है इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ प्लेस होता है इस पे, रेगुलेटर पे। कोई मतलब दिक्कत नहीं आती कि हार्ड चढ़ रहा है या कुछ भी है। इसकी एक मैं और वीडियो बनाऊंगा कि आप इसकी केयर कैसे कर सकते हैं एंड अपने वेपन को कैसे क्लीन करके रख सकते हैं। आपको क्लीन तो करना ही चाहिए। 15-20 दिन के बाद आप ग्रेप अपना पिस्टल बिल्कुल अच्छे से क्लीन कीजिए। ये तो मैं हर एक को रिकमेंड करता ही हूँ। एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अभी इसकी साइट्स की। बहुत ही ब्यूटीफुल साइट्स हैं इसकी। एंड जो रेयर साइट है इसकी, ये भी एडजस्टेबल है। यहाँ से आप 2 एलन कीस लगाइए एंड इसकी आप डेप्थ एंड इसे ऊपर नीचे करके अपनी सेटिंग्स कर सकते हो। एंड जो इसकी फ्रंट साइट है ये 4.5 mm की है, इसे भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रू दिए हुए हैं, यहाँ से लूजन कीजिए, यहाँ पे प्लेस कर सकते हो या यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे स्टेयर स्पोर्ट्स कंपनी प्रोवाइड करती है कि आप जैसे आपको कंफर्टेबल लगे साइट देखना, तो आप यहाँ पे एडजस्टेबल कर सकते हो इसे। सो मुझे ये पिस्टल का सबसे प्लस पॉइंट ये लगता है कि आप इसकी साइट जो है लेफ्ट राइट भी कर सकते हो। यहाँ से आप एलन की लगा के एंड इसे लेफ्ट एंड राइट भी मूव कर सकते हो। एंड यही इसकी रेयर साइट में है सेटिंग्स कि आप यहाँ पे इसके साइड पे एलन की दी हुई है एंड यहाँ से इसको लूज करके आप पूरी की पूरी रियर साइड लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो अपनी फ्रंट साइड के अकॉर्डिंग। कई शूटर्स की दिक्कत क्या आती है कि वो ऐसे एम करते हैं 6 o'clock या थोड़ा सा उसके नीचे, उनका पिस्टल जो है कि राइट की तरफ रहता है नेचुरली। जो उनकी
स्टांस होता है कि वो राइट की तरफ थोड़ा सा ऐसे रहता है, या किसी शूटर का थोड़ा सा लेफ्ट रहता है ऐसे पिस्टल। सो उसके लिए ये सबसे एडवांटेज है उसके लिए कि आप इसे अपनी साइड्स को लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हो एंड उसे अलाइन करके अपना शॉट चला सकते हो। एंड इसके बाद इसकी रेयर साइड जो है पूरी की पूरी ये स्लाइड आगे पीछे भी मूव हो जाती है। मैं आपको एक बार करके भी बता देता हूँ तो आपको, ताकि पूरा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए कि ये कैसे वर्क करती है। तो ये रही इसकी एलन की, इस स्क्रू पे मैं इसे प्लेस करूंगा एंड इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा एंड अभी ये लूजन हो चुकी है। ये देखिए गाइस, इसकी हम इसको आगे यार पीछे करके इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो ये बहुत ही अच्छी सेटिंग्स है इसमें पिस्टल में। एंड अगर इसकी वेट की बात करें कि वेट कहाँ पे आता है इसका मेन, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा आगे की तरफ रहता है। इसका थोड़ा ग्रिप लाइट है एंड बैरल पे थोड़ा वेट ज़्यादा है, सो ये थोड़ा सा आगे की तरफ रहता है। तो इस पे मैंने जो बैरल वेट्स हैं वो थोड़े से पीछे ही इंस्टॉल कर रखे हैं कि यहाँ पे मेरा बैलेंस हो जाता है। एंड इसके साथ दो और वेट्स मिलते हैं, आप इसे कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 6 पॉइंट्स मिलते हैं कि आप कहीं पे भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं वेट्स को। अगर आपको एक वेट चाहिए तो एक लगा सकते हो, अगर आपको चारों वेट चाहिए बैरल पे आप चारों भी प्लेस कर सकते हो। एंड गाइज अभी इसकी बात कर लेते हैं हम ट्रिगरिंग की। जो सबसे ज़्यादा शूटर्स की डिमांड रहती है कि पिस्टल का ट्रिगर सेट करना उनके अकॉर्डिंगली, एंड उसके बाद में जो उनको दिक्कत आती है कि ट्रिगर हफ्ता 10 दिन तो सही चलता है एंड उसके बाद लाइट हो जाता है या हार्ड हो जाता है। मेनली शूटर्स को यही दिक्कत आती है कि 20-30 दिन के प्रैक्टिस के बाद ये लाइट हो जाता है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा इस पिस्टल के साथ, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। हाँ, थोड़ा मैनुअल पिस्टल जो है उसमें ये दिक्कत फेस करनी पड़ती है कि उसका जब हम ट्रिगर वेट कहीं पे सेट कर देते हैं जहाँ पे हमें कंफर्टेबल है, एंड उससे अगर हम 15-20 दिन प्रैक्टिस करें, उसके बाद जो उसका ट्रिगर वेट है वो लाइट हो जाता है, वो बिल्कुल गिर जाता है नीचे एंड ट्रिगर वेट हम पूरा उसके साथ नहीं उठा सकते। बट इन द इलेक्ट्रॉनिक पिस्टल ये मुझे दिक्कत कभी नहीं आई एंड मेरे साथ ऐसा बैड एक्सपीरियंस कभी इसका रहा नहीं है। सो ये थे इसके कुछ प्लस पॉइंट्स। अभी एक दो इसके थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं गाइस, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ उसके बारे में। मैं आपको एक अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं इंटर यूनिवर्सिटी का मैच प्ले कर रहा था एंड पहले दिन पीईटी मेरी बहुत अच्छी हुई एंड उसके बाद जैसे ही मैं मैच में जाके खड़ा हुआ अगले दिन, साइटर्स के मैंने फर्स्ट शॉट फायर किया एंड एकदम से इसकी जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल ही डाउन हो गई। सो मेरा पहला जो शॉट था वो बजा 6 o'clock 6 पे। सो उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की इसे सेट करने की, मैंने सिलेंडर लूज इन किया, दूसरा सिलेंडर लगाया इस पे एंड वेलोसिटी इसकी बिल्कुल ही डाउन हो चुकी थी। ये था मेरा इसके साथ बैड एक्सपीरियंस एंड वो मेरा मैच बिल्कुल ही बेकार हो गया था। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे फिर अपना पिस्टल ला के दिया, मैंने उसके साथ अपना मैच कंप्लीट किया। सो इसमें स्टेयर स्पोर्ट्स में जो मेन दिक्कत आती है वो आती है वेलोसिटी की। यहाँ पे इसका जो रेगुलेटर है, आई थिंक इसमें ही कोई फॉल्ट या कह सकते हैं कोई पिन वगैरह है जो उसकी वेलोसिटी बिल्कुल ही डाउन कर देती है। एंड मुझे नहीं पता है कि ऐसा क्यों होता है इसके साथ एंड बहुत सारे शूटर्स का बैड एक्सपीरियंस रहा है थोड़ा सा वेलोसिटी को लेके। अदरवाइज ये पिस्टल बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है, बहुत ही अच्छा चलता है एंड मोरिनी पिस्टल के मुताबिक इसका जो रिकॉयल है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। बट जो मेन दिक्कत आती है वो आती है इसमें वेलोसिटी की। एंड अभी हम बात कर लेते हैं इसके जो
मैनुअल वर्जन पिस्टल आता है उसमें क्या डिफरेंस है। सो दिस इज द मैनुअल वर्जन ऑफ स्टेयर Evo 10। ये थोड़ा सा पुराना मॉडल है इसका, मेरे पास पड़ा था ये स्टेयर LP10, इससे पहले मैं ये यूज करता था। एंड आप देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मेनली डिफरेंस है बैटरी का। ये यहाँ पे इसकी बैटरी इंस्टॉल होती है ग्रिप में, यहाँ पे हमें कोई बैटरी नहीं मिलती। ये मैनुअल वर्जन है एंड ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है जो अभी टॉप पे चल रहा है, इनका बेस्ट सेलर यही है। एंड जो हम बात कर रहे थे अभी ट्रिगर वेट की, वो इस पिस्टल में दिक्कत आती है। इस पिस्टल का क्या होता है कि अगर हम इसका यहाँ से ट्रिगर वेट सेट कर देते हैं प्रॉपर ट्रिगर वेट के हिसाब से, तो 15-20 दिन के बाद ये अपने आप ही लाइट हो जाता है। तो लाइट कैसे होता है कि हम अगर फर्स्ट पुल करते हैं, फर्स्ट पुल के साथ ही ये अपने आप फायर होना शुरू हो जाता है। लोड किया, अभी ये ड्राई पे है, जैसे ही अब मैं ट्रिगर पुल करूंगा फर्स्ट पुल के बाद बिल्कुल ही तभी फायर हो जाता है। एंड ये फेस करनी पड़ी इसमें मुझे प्रॉब्लम, बट जो वेलोसिटी की प्रॉब्लम है वो इसमें मुझे नहीं मिली, वो जस्ट इसमें मिली थी मुझे Evo 10e में। बट दोनों के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो अभी हम साइट्स की बात कर लेते हैं कि Evo 10 में हमें थोड़ी सी एडवांस सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें फ्रंट साइड जो आप लेफ्ट राइट कर सकते हो, एंड मैनुअल में ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप सिर्फ इसे एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे करके, एंड इसकी कोई एलन की नहीं दी है इसको लेफ्ट राइट करने की। एंड सेम यहाँ पे है इसके रियर साइड पे, आप इससे आगे पीछे कर सकते हो स्लाइड पे, बट आप इसे लेफ्ट राइट मूव नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे इन्होंने पहले जो आते थे पिस्टल उसमें ये स्क्रू ड्राइवर देते थे, इसको आप नीचे अप डाउन करके सेट कर सकते हो। एंड जो साइड वाला ये आप स्क्रू देख रहे हो, इससे आप साइड को ओपन एंड क्लोज कर सकते हो कि जैसे भी शूटर को देखनी कंफर्टेबल हो। एक मुझे ड्रॉबैक लगा Evo 10e में, आप दोनों पिस्टल्स में देख सकते हो कि इसमें ये स्ट्रॉन्ग स्क्रू दिया करते थे, कि ये बिल्कुल ही स्क्रू था मेटल का, इसे आप स्क्रू ड्राइवर से सेट इजीली कर सकते थे। बट इसमें ऐसा केस नहीं है, इसमें इन्होंने एलन की सेटिंग्स दी हुई है, बिल्कुल ही छोटी एलन की लगती है। उसका ड्रॉबैक एक है कि अगर शूटर उसके साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करे या 3-4 बार उसकी नई सेटिंग आ रही है, तो ये स्क्रू फ्री हो जाते हैं, इनकी जो चूड़ी है वो फ्री हो जाती है। एंड उसके बाद इसको सेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये स्लाइड राइट एंड लेफ्ट मूव करती रहती है फिर अपने आप, कि एक लूज रह गया तो उस साइड से ये स्लाइड नीचे आ जाएगी। बट इसमें ये दिक्कत नहीं थी, इसमें ये हार्ड एंड स्क्रू थे, इसे आप लूज कीजिए बिल्कुल अपने हिसाब से सेट कीजिए एंड वहां पे सेट हो जाता था। ये मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा। यही सेम सेटिंग अगर यहाँ पे होती तो ये पिस्टल बेस्ट था। एट द एंड अभी हम बात कर लेते हैं कि शूटर को कौन सा पिस्टल इन दोनों में से बाय करना चाहिए। अगर तो शूटर बिगनर है, उसको शूटिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, सो वो जा सकता है मैनुअल की तरफ, 1-2 साल वो मैनुअल चलाए एंड उसके बाद अपग्रेड करे, एंड उसको बहुत ही अच्छे जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेंगे। अगर शूटर बिगनर नहीं है, उसको 1-2 साल हो गए करते हुए शूटिंग में, पिस्टल शूटिंग में, एंड वो सीधा इलेक्ट्रॉनिक वर्जन पे जा सकता है, उसको बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिलेगा इस पिस्टल का। सो दैट्स इट गाइस, ये था इसका ओवरऑल रिव्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन दोनों पिस्टल का रिव्यू वीडियो। एंड आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो अगर मैंने कोई इन दोनों पिस्टल्स में पॉइंट मिस किया हो। एंड अगली वीडियो आपको कौन से एयर पिस्टल या एयर राइफल पे चाहिए, वो भी मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।